चलो देखो, ये एग्जाम्पल में देखना, ये वाला नोट में लिखो ना, सवाल नंबर 13 का 2 है। देखो यहाँ पे fx बराबर कुछ इस तरह से दिया गया है, मॉड ऑफ x माइनस 3 बटे x माइनस 3, कब? जब x नॉट इज इक्वल 3। फिर क्या होगा? 0 जब x बराबर 3। हो गया ना? तो अब तुम्हें पता चल गया होगा तुरंत कौन कौन कब लिया जाएगा। जब नॉट इज इक्वल वाला होता है तो नॉट इज इक्वल पे LHL और कौन लिया जाता है? RHL लिया जाता है। और इस पे कौन सा लिया जाता है जी? FA लिया जाता है। नॉट इज इक्वल पे एक होता है, जो नॉट इज इक्वल उस पे LHL RHL ले लो, और जो इक्वल है उस पे क्या ले लो? FA ले लो। संख्या रेखा बनाओ, x बराबर 3 पर सततता की जांच करनी है ना। संख्या रेखा बनाओगे, बीच में लिखोगे x बराबर 3, और इधर लिखोगे x बराबर 3 प्लस h, और इधर लिखोगे x बराबर 3 माइनस h। ये LHL और ये क्या? RHL, ये FA। हो गया ना? तो क्या होगा इसमें? अब पहले तो इसके लिए fx बराबर क्या लेंगे जी? ऊपर ही हमने देख लिया, x माइनस 3 बटे x माइनस 3। इसके लिए 0, इसके लिए भी वही। हो गया ना? तो अब क्या करेंगे? LHL निकालेंगे पहले। तो LHL बराबर सूत्र क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस h, और फिर क्या? fx। हो गया ना? तो लिमिट x टेंडिंग टू a की जगह 3 प्लस h, और fx का मान क्या है जी? a माइनस h, मतलब 3 माइनस h होगा। तो इसके लिए फलन है मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। हो गया? तो अब इसमें क्या करेंगे? x बराबर क्या रखने पर? 3 माइनस h रखने पर होगा ना, h टेंडिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो हमें कंफर्म पता है इतना। तो लिमिट, ध्यान से देखना इसमें, अब h टेंडिंग टू 0 कर दें, और इसमें जहां जहां x था वहां वहां क्या पुट कर दें? 3 माइनस h। तो मॉड ऑफ में x की जगह 3 माइनस h, और माइनस क्या होगा जी? 3 अपॉन इसकी जगह 3 माइनस h, उसके बाद माइनस क्या होगा? 3। तो देखो इधर क्या होगा? बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 3 माइनस h माइनस 3 है ना। तो इसमें देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसमें भी 3 से 3 कट जाएगा। तो ऊपर बचा मॉड ऑफ में माइनस h, और नीचे क्या बचा जी? माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, हम जानते हैं मॉड के अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो मॉड हटाते ही उसका चिन्ह समाप्त हो जाता है, अर्थात वो प्लस में आ जाती है। ठीक है? तो जैसे ही इसका मॉड हटाएंगे ये केवल h बचेगा, और नीचे क्या बचा? माइनस h। h से h कट गया। कितनी बार में कटता है? एक बार में ना। तो क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 बचा केवल माइनस 1। तो h बराबर 0 रखने पर, रख दो तो क्या होगा? h कहीं है या नहीं है? उसमें दिख रहा है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? माइनस 1 ही आ गया। आया? ये कौन आया अभी?
LHL आया। इसी प्रकार से RHL निकालोगे, RHL का सूत्र लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एच और फिर क्या जी fx। तो जब मान रखोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस एच और fx की जगह फलन तो यही है मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 हो गया। तो अब इसमें क्या रखेंगे जी h मिनट x बराबर 3 प्लस एच रखने पर तो जैसे ही उसको रखोगे तुरंत लिमिट क्या लग जाएगी जी h टेंडिंग टू 0 और मॉड ऑफ x की जगह 3 प्लस एच और माइनस 3 अपॉन 3 प्लस एच और उसके बाद माइनस 3। इसमें भी वही बात होगी, ध्यान देना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसके मॉड ऑफ h बचा अपॉन क्या बचा जी यच। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h अर्थात लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 आ गया। ध्यान देना मॉड ऑफ के अंदर चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, बाहर निकलने के बाद वो धनात्मक ही हो जाता है अर्थात उसका चिन्ह छूट जाता है। तो इस बार 1 आया तो क्या दिख गया h बराबर क्या रखने पर जी 0 रखने पर ना, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1। तो LHL नॉट इज इक्वल RHL, इसलिए फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं है। ठीक है, ये काम करना है तुम्हें, नोट कर लो। मतलब मॉड ऑफ वाले सवाल में सारी चीजें अगर दी गई हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। फटाफट कर लेना जैसे दिया है, लेकिन मॉड के अंदर अगर ऋणात्मक आया तो उसका चिन्ह छोड़ के उसको बाहर ले आना। तो इधर से तुम्हारे लगभग सब सवाल सब तरीके के सवाल बता दिए गए हैं। एक सवाल 16 नंबर बता दे जिसमें शायद अवकलन करना पड़े। चलो देखो सवाल नंबर 16, इसमें भी fx बराबर दो तरीके से दिया गया है। एक को दिया sin 3x अपॉन sin 5f, कब दिया जब x नॉट इज इक्वल 0, और 0 दिया है कब दिया है जब x इज इक्वल 0। ये भी हमको लगता है सतत नहीं होगा। तो हमको पता चल गया कि LHL पर और किस पर RHL पर यही फलन लेंगे और FA पर ये लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो नहीं सतत के लिए एक और तरीका, आसान तरीका। LHL तो पहले हमको निकालना ही पड़ेगा, दूसरे से बच लेंगे हम। देखो पहले इसको बनाए, बीच में लिखोगे x बराबर किस पर जांच करनी थी 0 पर, ये था FA, इधर है LHL, तो इधर x बराबर क्या होगा 0 प्लस h, उल्टा लिखते LHL x बराबर 0 माइनस h, इधर RHL हो गया ना। तो fx हमको पता है क्या क्या लिया जाएगा, क्या है fx, इधर रहेगा sin 3x अपॉन sin 5x, बीच में जो fx रहेगा वो कितना रहेगा 0 वाला लिया जाएगा, और इधर fx कौन सा लिया जाएगा फिर वही sin 3x अपॉन sin 5x। इसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं, फिर से क्यों लिया जा रहा है। ठीक है ना। अब देखो LHL निकालना शुरू करो। अब तनिक इसको ध्यान से देखना तुम लोग। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस h, फिर क्या fx वैल्यू रखी जाए इसमें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस h
और ये फलन था हमारा sin 3x अपॉन कितना जी, sin 5x। हो गया ना। तो अभी देखो x बराबर क्या रखना है, 0 माइनस h रखना है। तो तुरंत लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0। जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया तो इसमें साइन 3 ब्रैकेट में x की जगह 0 माइनस h, नीचे साइन 5, उसके बाद ब्रैकेट में 0 माइनस h। हो गया ना। इधर ध्यान से देखना, अभी क्या करेंगे अब हम लोग, देखो लिमिट h टेंडिंग टू बचा 0 और साइन ब्रैकेट में माइनस 3h हो गया जी, और नीचे कॉस ब्रैकेट में, नीचे भी साइन ही है ना, साइन ब्रैकेट में माइनस 5h हो गया। साइन के अंदर माइनस आ गया, साइन माइनस थीटा का सूत्र क्या जानते हो, माइनस साइन थीटा, उसका माइनस बाहर चला आता है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 3h अपॉन माइनस साइन 5h, ये कट जाएगा ना, कटेगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसमें कहीं h से h कटने की संभावना है नहीं, हमको h का मान रखना पड़ेगा। h की वैल्यू अब हम इसमें 0 रखेंगे, 0 रखो, बताओ कितना हो जाएगा, साइन 3 के आगे 0 रखे 30 अंश हो गया है, नहीं होगा, 0 हो जाएगा, 3 का गुणा h में हुआ है तो 3 गुणे 0 0 अंश, ऊपर साइन 0 अंश, नीचे भी साइन 0 अंश हुआ ना। और साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0, 0 बटे 0 को परिभाषित करो, कितना आएगा, इनफाइनाइट। जब किसी भिन्न का हर शून्य हो जाता है तो वह इनफाइनाइट हो जाता है, इसीलिए इसको ध्यान देने की जरूरत है, आया समझ में। तो क्या होगा यहां पे, अब कुछ दिखा, अब इसमें 0 रखने पर इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 0 नहीं रख सकते हैं, समझ गए। अब जब डायरेक्ट 0 नहीं रख सकते हैं तब हमारे पास एक दूसरा तरीका बचता है। क्या बचता है, अंश और हर का अलग अलग अवकलन कर दें। क्या कर दें, अलग अलग अवकलन, यही हमारे पास एक रास्ता बचता है, हो जाएगा। हमने बताया था जब सीमा पढ़ा रहे थे 11 में, तो वहां पे हम लोग हल किए थे कि जब x की वैल्यू रखने पर फलन का मान इनफाइनाइट होता है तो फलन का एक बारी अवकलन करते हैं, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अवकलन करते हैं, मतलब जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक अवकलन करते हैं, समझ गए। तो क्या होगा, इनका एक बारी अवकलन करना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे क्योंकि h बराबर 0 रखने पर मान इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए अंश व हर का अलग अलग अवकलन, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस से माइनस खत्म, और इनका अवकलन x के सापेक्ष होगा कि h के सापेक्ष, h के सापेक्ष होगा, वैल्यू h में है तो x के सापेक्ष करके अचार थोड़ी डालना है हमको। तो क्या करेंगे, ddh ऑफ साइन 3h, 11 पढ़े थे इसको हम लोग, नीचे ddh ऑफ साइन 5h,
तनिक कोई हमको समझाओ क्या होगा इसका अवकलन। तीर मार के आए हो 4-5 अभ्यास तक 11 में, बता दो क्या होगा। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स। मतलब क्योंकि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है जी, कॉस एक्स। तो लिमिट h टेंडिंग 0, और ये साइन एक्स इसी की तरह दिख रहा है ना, तो इसका लिख दो cos 3h, उसके बाद इसका cos 5h हो गया ना, ठीक है। अब इसमें h बराबर मान रख सकते हैं, h बराबर क्या रखने पर, क्या रखने पर जी, 0 रखने पर। h बराबर 0 रखेंगे तो नोट कर लो, तब इधर बता रहे हैं। ये प्रोसेस ध्यान देने योग्य है, ये वाला, कि जब h की वैल्यू पुट करने पर मान इनफाइनाइट होता है तो अंश और हर का तुरंत एक बार ही अवकलन कर दो। एक बार और ये नोट तो करो। अब देखो इसके आगे देखते हैं। ये वाला जरूर याद रखना कि जब मान रखने पर इनफाइनाइट हो जाए फलन का मान, तो तुरंत अंश और हर का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं अलग अलग। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हमने लिखा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल कॉस एक्स, उसके बाद हमने बोला भी ये दिख रहा है x की तरह, परंतु x तो नहीं है, अर्थात x के स्थान पर जो दिखता है सबसे पहले हम उसे क्या मानते हैं, मानक मानते हैं। मतलब इसमें किसको मानक मानना है, 3h को मानक मानना है और अवकलन सूत्र की तरह कर देना है। मतलब sin 3h का अवकलन cos 3h कर देना, जैसे sin x का cos x होता है। परंतु तुमने 3h को मानक माना है, तो इसीलिए ddh आप फिर से क्या कर देना है, 3h कर देना है, हो जाएगा ना। यही प्रोसेस याद रखना है। साइन के आगे x की जगह 5h दिख रहा है, तो इसको भी मानक मानना है, परंतु यहाँ पर भी ddh आप क्या कर देना है जी, 5h कर देना है, हो जाएगा। तो अब बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो cos 3h हो गया, और गुणा 3 बाहर आएगा, और ddh आप केवल किसका बचेगा, h का। इसमें cos 5h गुणा 5 बाहर आएगा, और ddh आप केवल किसका बचेगा, h का, हो गया। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 पहले आ गया, 3 cos 3h, और नीचे आ गया 5 cos 5h, और इन दोनों का मान कितना कितना हो गया, किसी फलन का उसी फलन के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, अर्थात h का h के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1 होगा, हो गया ना। अब इसमें देखो h की वैल्यू 0 रख सकते हो का, अगर 0 रखते हो तो नीचे cos 0 अंश होगा, ऊपर cos 0 अंश होगा, और cos 0 अंश का मान 1 होगा, तो इनफाइनाइट अब आएगा, नहीं आएगा। तो अब हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं जी, h बराबर 0 रख सकते हैं। तो h बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, 3 फिर cos 3 गुणे 0, फिर 5 cos 5 गुणे 0, तो 3 cos 0 अपन 5 cos 0, cos 0 अंश का मान 1,
3 गुणे 1/5 गुणे 1 बराबर 3 बट्टे कितना जी 5 हो गया ना। तो पहले यहाँ से सवाल को बदल लो तब आगे देखें। तो इधर से हमारा LHL बराबर कितना आ गया 3/5। ये सवाल बदलो यहाँ से, फटाफट आगे बढ़ाओ इसमें। देखो अगर अवकलन नहीं समझे तो समाकलन भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अवकलन का ही उल्टा समाकलन है और सारे के सारे समाकलन अवकलन करने के बाद ही लगते हैं, ये ध्यान देना। अब देखो इसको मिटाते हैं। LHL तो हमारा आ गया 3/5, तो अब हमको RHL निकालने की जरूरत नहीं है, हम पहले FA निकाल देते हैं। FA के लिए Fx बराबर क्या है 0, तो x बराबर 0 पर अर्थात F0 बराबर भी क्या आ गया 0। तो देख रहे हो क्या ये वाला इसके बराबर है, नहीं है। सतत वाला तो कहता है कि तीनों बराबर होने चाहिए ना, ऐसा जरूरी थोड़ी ना था कि LHL के बाद RHL निकाल के FA निकाले तभी नहीं बराबर दिखाएं उसको। सतत कहता है तीनों बराबर होने चाहिए, अगर तीनों में से कोई भी दो बराबर नहीं है तो सतत नहीं होगा, यही तो होगा। तो LHL FA के बराबर नहीं है तो लिख देंगे क्योंकि LHL नॉट इज इक्वल FA, इसलिए फलन सतत नहीं होगा, फलन सतत नहीं होगा। ये चीज हमारा हो गया, बस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ध्यान दिए रहना, कहने का मतलब LHL के बाद जरूरी नहीं कि RHL निकाल के ही असतत दिखाया जाए। LHL के बाद अगर तुमको दिख रहा है FA का मान उससे अलग है तो तुरंत FA ही निकाल दो, क्योंकि FA छोटा होता ज्यादा बड़ा होता नहीं है। अभी RHL निकालते तो RHL में भी पूरी वैल्यू उतनी रखते, फिर उसका भी अवकलन करते, अवकलन करने के बाद तब मान रखते ना, तब तो आंसर मिलता, इसलिए बड़ा हो जाता, फिर से एक पेज बढ़ जाता। यहाँ से 3 लाइन में उनको छुट्टी मिल गई, हो जाएगा। तो इसीलिए LHL के बाद FA निकाल दिया करो जब भी तुमको लगे कि हाँ ये सतत नहीं होने वाला है। और अगर पहले से लग रहा है कि सतत है तब तो पूरा निकालो, चाहे जैसे निकालो, तीनों निकालना है तुम्हें। असतत के लिए 2 ही बराबर नहीं दिख गया तो कर सकते हो काम। अभी तो अंतराल वाला सतत बच गया है, तो इसका नोट कर लिखवाएंगे तो बताएंगे। वैसे इसमें कुछ करना थोड़ी है, x बराबर 1/2 पर इसका सततता ज्ञात करनी है, तो 1/2 कहाँ कहाँ दिख रहा है फलन में देखोगे तो 1/2 तुमको 3 जगह दिख रहा है। एक जगह 0 लेस देन x इज लेस देन 1/2, फिर उसके बाद x बराबर 1/2, फिर 1/2 लेस देन x इज लेस देन 1 दिख रहा है ना। तो x की 3 चीजें खोजनी है, एक बार छोटा है, एक बार बड़ा है, एक बार बराबर है। तो क्या 1/2 के साथ छोटा है, बड़ा है और बराबर है लगा हुआ है, लगा है ना। तो इसका मतलब जांच कर सकते हो और वही 3 फलन लिए जाएंगे। जहां x छोटा है 1/2 से, मतलब x और 1/2 में 1/2 की ओर खुला है अर्थात x की ओर बंद है, वो छोटा होगा, वो LHL में लिया जाएगा, अर्थात इसका दूसरा फलन जो है LHL में लेंगे, और तीसरा बराबर है तो FA पे लेंगे, और चौथे में देखोगे 1/2 लेस देन x अर्थात x की ओर खुला है ना, चौथे में खुला नहीं खुला है, तो x की ओर खुला अर्थात x बड़ा है, तो x बड़ा किधर होता है RHL में बड़ा होता है ना, बड़ा है वाला RHL में ले लेंगे, अर्थात चौथा फलन RHL में लेंगे। तो दूसरा LHL में, तीसरा बीच के FA में और चौथा RHL में लेके हल कर देंगे, हो जाएगा बस। उन सब से कोई मतलब नहीं, उन सब का कोई वैल्यू ही नहीं है।
हाँ, यदि हमको पूरे अंतराल में इसको सतत दिखाना पड़ता तब पूरे की वैल्यू होती। पूरे अंतराल में जैसे कहता कि दिखाइए कि f(x) इस अंतराल 0,1 में सतत है, तब उसका नोट कर लिख पाएंगे। ये तो खाली तुमको 1/2 पर सततता की जांच बोला तो कर दो सीधे सीधे, बाकी की जरूरत ही नहीं है। जब अंतराल बोलेगा तो अंतराल वाला कर बताएंगे। हमने क्वेश्चन 4 नंबर नहीं है। x = 3 पर तो जांच करना एकदम सिंपल तो है वो।